मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणापि हता निशाचरचमु। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। भो राम मामुद्धर। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। देवालय में पधारे हुए सभी महानुभाव, सभी भक्तों का देवालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोग जानते हैं आज मंगलवार है। मंगलवार को हम भगवान हनुमान जी की आराधना करते हैं, बजरंग बली का गुणगान करते हैं। लेकिन आज का दिन वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी तीन तीन विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात, आज श्रावण मास का अंतिम दिवस है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, आज के दिन श्रावण मास जो भगवान शंकर की आराधना का पुण्य काल था, उसकी समाप्ति हो रही है। दूसरी बात, आज के दिन बहुत बड़ा कर्म एक ब्राह्मण लोग करते हैं, उसको श्रावणी बोलते हैं। श्रावणी के अंदर सभी ब्राह्मण अपना अपना यज्ञोपवीत बदलते हैं, यज्ञोपवीत का संस्कार करते हैं। तीसरी बात, आज का दिन हम और भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि आज का दिन भाई और बहन के प्रेम का दिवस है। आज सभी बहनें अपने भाइयों की आयु की कामना के लिए, उनके आरोग्यता की कामना के लिए और उनके घर के अंदर सुख संपत्ति बनी रहे, इस कामना से उनके हाथ के ऊपर कलाई पर राखी बांधती हैं। बड़े प्रेम से दोनों वार्तालाप करते हैं। परस्पर भाई और बहन के प्रेम का आज का दिन, रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी लोग जानते हैं, आप सब लोग बड़े प्रेम से मनाते हैं। हम लोग पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं। उस समय वो सब आपके हाथ के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांधते हैं और रक्षा सूत्र को बांधते समय वो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करते हैं और आपके हाथ के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांध देते हैं। इस रक्षा सूत्र का पूजा पाठ में कर्म कांड के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन इस मंत्र का जो उच्चारण करते हैं, वह मंत्र कहां से प्राप्त हुआ और रक्षा सूत्र की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा श्रीमद् भागवत की तरफ चलना पड़ेगा। आप सब लोगों ने भागवत का ग्रंथ बहुत बार सुना है। आप लोगों ने सुना होगा कि दैत्य और देवताओं ने मिलकर के सागर का मंथन किया। सागर का मंथन उन्होंने इसलिए किया था कि इसमें से अमृत की प्राप्ति होगी, उस अमृत को पी करके हम लोग अमर हो जाएंगे। और दैत्यों ने सबसे पहले देवताओं के सामने प्रस्ताव रखा कि जो जो अच्छी चीज मिलेगी उसके अंदर हम सहभागी होंगे। दोनों ने मिलकर के मंथन आरंभ किया। जैसे मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले हलाहल नाम का एक जहर निकला। उस जहर को देख करके सभी देवता घबरा गए, दैत्य लोग भी पीछे हट गए।
दैत्यों ने पहले ही कहा, हम बुरी चीज के अंदर सहभागी नहीं होंगे, जो अच्छी चीज मिलेगी उसमें हमारा हिस्सा होगा। लेकिन ये तो जहर निकला। सभी देवताओं के ऊपर बहुत बड़ा संकट। वह जहर इतना कालकूट था, उस जहर को अगर धरातल पर गिरा दिया जाए, जमीन पर गिरा दिया जाए, तो पूरी धरती की उर्वरा शक्ति खत्म हो सकती है। उस हलाहल को वापस समुद्र में डाल दिया जाए तो जितने भी जलचर प्राणी हैं उन सब की हत्या हो सकती है, वो सब मर सकते हैं। बहुत बड़ा संकट उनके सामने उपस्थित था। क्या किया जाए? सबने मिलकर के भगवान महादेव को याद किया, शंकर जी को याद किया। जिस समय मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ, शंकर जी वहां नहीं थे, लेकिन जब संकट आया तो शंकर जी को याद किया। शंकर जी वहां पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु इस प्रकार से ये जहर निकला है, इसको आप प्राशन कर लीजिए, आप पी लीजिए। भगवान शंकर मां पार्वती की तरफ देखते हैं, सहमति लेकर के उस हलाहल का पान कर लेते हैं, लेकिन उस हलाहल को अपनी छाती के अंदर, अपने हृदय के अंदर नहीं ले गए। उस हलाहल को अपने कंठ के अंदर ही रोक लिया और उसी दिन से भगवान शंकर का नाम एक नया नाम निकला, नीलकंठ भगवान की जय। सभी देवता देव रह गए, लेकिन भगवान शंकर ने इस हलाहल का, इस जहर का पान किया था, इसलिए वो महादेव हो गए। मंथन का कार्य फिर प्रारंभ हुआ। करते करते अंत में जाकर के अमृत की प्राप्ति हुई। अब अमृत की प्राप्ति होते ही देवताओं में और दैत्यों में युद्ध आरंभ होना स्वाभाविक था। दैत्य लोग कहते, इस अमृत का प्राशन हम करेंगे। देवताओं ने कहा, पहले हम प्राशन करेंगे। इस प्रकार की युद्ध की स्थिति निर्माण हुई। तो भगवान नारायण ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप लिया और वह प्रकट हो गए। येन केन प्रकारेण वह अमृत भगवान ने सभी दैत्यों को पिला दिया। जब सभी देवताओं को वह अमृत पिला दिया, दैत्यों को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ। उन्होंने युद्ध आरंभ किया। युद्ध तो आरंभ किया, लेकिन देवताओं ने अभी अभी अमृत का प्राशन किया था। देवता लोग अमर हो चुके थे। उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई, दैत्य लोग हार गए। दैत्यों के राजा बलि इस युद्ध में मारे गए। दैत्यों ने राजा बलि के शरीर को सुरक्षित रखा, क्योंकि वो लोग जानते थे हमारे गुरु शुक्राचार्य जी महाराज संजीवनी विद्या की ज्ञाता हैं, लेकिन संजोग से अभी वो यात्रा पे गए हैं। वो निश्चित रूप से जब यात्रा से लौट करके आएंगे तो हमारे राजा बलि को पुनः जीवित कर देंगे। इसी भावना से उन्होंने राजा बलि के शव को तेल के कढ़ाई के अंदर रखा। कुछ समय के पश्चात शुक्राचार्य जी महाराज यात्रा करके लौटे। पूरा वृत्तांत उनको मालूम हुआ। उन्होंने राजा बलि को संजीवनी विद्या के माध्यम से पुनः जीवित किया। राजा बलि ने फिर से तप आरंभ किया, तप किया, परिश्रम किया, यज्ञ किए। यज्ञ के प्रभाव से पुनः शक्तिशाली हुआ और फिर से उन्होंने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। देवराज इंद्र के स्वर्ग में जाकर के आक्रमण किया, सभी देवताओं को हराया, स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार किया, भूमंडल पर उसका अधिकार हुआ। देवता लोग त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के प्रार्थना की। स्वर्ग के ऊपर राजा बलि बन गए हैं, स्वर्ग को राजा बलि ने जीत लिया है।
आप हमारी रक्षा कीजिएगा। भगवान विष्णु ने भी देवताओं को लताड़ा, उनको डांटा। भगवान ने कहा, मैंने तुमको अमृत पिलाया, तुमने उसका क्या उपयोग लिया? सभी देवता अमृत पीने के पश्चात मदमस्त हो गए। लेकिन राजा बलि मरने के बाद पुनर्जीवित हुए, फिर यज्ञ किया, तप किया, परिश्रम किया और फिर से शक्तिशाली होकर के स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया और देवताओं के स्वर्ग को जीत लिया। भगवान ने कहा, यह राजा बलि के पुण्य का प्रभाव है। उसने जो यज्ञ किया, जो तप किया, उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। यथा समय आपकी सहायता होगी। कुछ समय के पश्चात वह पवित्र दिवस आया। भगवान ने नया अवतार लिया। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मध्याह्न का समय। वामन भगवान की जय। वामन का अवतार लिया। उस समय राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के अंदर दान दे रहे थे। उस यज्ञ के दर्शन के लिए भगवान वटु के रूप में चले। राजा बलि ने जैसे ही उस वटु को देखा, वामन भगवान को देखा, वो बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्नचित हुए, क्योंकि भगवान का रूप इतना मनमोहक था। उसको देख करके राजा बलि ने कहा, आइए प्रभु, हे वटुदेव, आप हमारे यज्ञ में पधारे, हमारा यज्ञ सफल हुआ, बोलिए आपको क्या चाहिए? वटु रूपधारी भगवान ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल यज्ञ के दर्शन के लिए आए थे, दर्शन हुए और अब हम वापस जा रहे हैं। राजा बलि ने कहा, यह ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे द्वार से बिना कुछ लिए जाएंगे तो मेरी कीर्ति का क्या होगा? इसलिए आप मांगिए, कुछ भी मांगिए, जो आप मांगेंगे मैं आपको प्रदान करूंगा। वामन रूपधारी भगवान बोले, राजन, हम ब्राह्मण हैं, हम संतुष्ट रहते हैं, हमें क्या चाहिए? बार बार आग्रह करने पर वामन रूपधारी भगवान ने कहा, कोई बात नहीं राजन, आप देना ही चाहते हैं तो एक 3 पग जमीन दे दीजिएगा, जहां बैठ करके हम अपना पूजा पाठ कर सके, संध्या वंदन कर सके। अपना इतनी ही जमीन हमारे लिए काफी है। वामन की बात सुन करके वह राजा बलि ठहाका मार के हंसे, बोले, वामन के बेटे, मांगना भी नहीं आया, समझते नहीं किसके सामने खड़े हैं, किससे क्या मांगना चाहिए। अरे भूमि ही चाहिए तो 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव, जितने चाहिए मांग लीजिए। वामन रूपधारी भगवान ने कहा, बस राजन, हमने एक बार कह दिया सो कह दिया, आप देना चाहें तो 3 कदम जमीन दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। हम ब्राह्मण हैं, संतुष्ट रहते हैं। बार बार इस प्रकार की चर्चा होते देख करके शुक्राचार्य ने विचार किया कि ये वामन नहीं, कुछ और बात है, देखना चाहिए। और जैसे ही शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो घबरा गए, पसीना पसीना हो गए और उठ करके बलि को कहा, बलि, इनको कुछ मत दो। अरे ये ब्राह्मण का बेटा नहीं, ये साक्षात परमपिता परमात्मा नारायण विष्णु है और तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए इस रूप में यहां पधारे हैं, इनको कुछ मत दो। लेकिन बलि ने कहा, मैंने वचन दिया है कि इनको दान दूंगा, तो मैं तो कुछ न कुछ दूंगा। शुक्राचार्य बोले, ये तुम्हारा सत्यानाश करेंगे, सब कुछ हर लेंगे। बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी।
शुक्राचार्य जी महाराज नाराज होकर के चले गए। भगवान ने संकल्प कराया। संकल्प कराने के पश्चात भगवान विराट रूप के अंदर प्रकट हो गए। एक पग के अंदर भगवान ने पूरा भूमंडल नाप लिया, दूसरे पग के ऊपर पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। अब भगवान बलि से कहते हैं, बलि बोलो, मैं अपना तीसरा कदम कहां रखूं? बलि कहते हैं, मैं सोचता हूं, विचार करता हूं। अब तो भगवान आवेशित हुए, क्रोधित हुए। गरुड़ जी को बोला, गरुड़ जी महाराज बलि को बांधो। बलि को बांधा गया। बलि बंधन में आए। ब्रह्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को चुप कराया, आप चुप रहिए। बलि बंधन में है, हाथ जुड़े हुए हैं। भगवान बार बार कह रहे हैं, बोलो बलि, तुमने 3 कदम जमीन मुझे दी, 2 कदम में मैंने तुम्हारा सब कुछ लिया, अब तीसरा कदम कहां रखूं? जल्दी बोलो, जल्दी। बलि के हाथ जुड़े हुए, ध्यान भगवान के चरणों में। मेरे भक्तों, जिसका ध्यान भगवान के चरणों में होता है, प्रभु के चरणों में होता है, उसकी बुद्धि को चलाने का काम भी उस परमपिता परमात्मा को करना पड़ता है। राजा बलि की बुद्धि में स्फुरण हुआ। राजा बलि ने कहा, भगवान, अभी तक जो कुछ मेरा था आपने लिया, अब मुझे ही ले लीजिए और इसी स्वरूप आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पे रखिएगा। राजा बलि भक्ति के आदर्श बन गए। आप सब लोगों ने सुना कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। सबसे 9वीं भक्ति, सबसे कठिन भक्ति आत्मनिवेदन, वह भक्ति राजा बलि ने की। जैसे ही राजा बलि ने अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित किया, भगवान ने अपना चरण राजा बलि के मस्तक पे रखा, तो बलि भूमंडल से धसते 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 रसातल में जाकर के पहुंचे। भगवान ने तीसरे कदम में राजा बलि को स्वीकार किया। बलि सुतल में पहुंचे। भगवान ने कहा, मैं बलि की भक्ति से प्रसन्न हूं। बलि को कहा, तुम जाओ सुतल के अंदर राज करो, अगले कल्प में तुम इंद्र बनोगे, लेकिन अभी तुम सुतल में जाकर के राज करो। बलि को सुतल में भेजा। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, मैं राजा बलि का ऋणी हो गया हूं। मैं भी अब लौट करके बैकुंठ में जाने वाला नहीं हूं। मैं भी सुतल में जाकर के राजा बलि के द्वारपाल के रूप में राजा बलि की सेवा करूंगा। आप लोग भी जाइए। भगवान राजा बलि के द्वारपाल के रूप में सुतल के अंदर रहने लगे। काफी समय बीत गया, प्रभु पधारे नहीं, इस प्रकार का विचार मां भगवती रुक्मिणी जी के, लक्ष्मी जी के मन में आया। लक्ष्मी जी ने विचार किया, प्रभु गए थे, बहुत दिन हो गए। ध्यान लगा करके देखा तो विदित हुआ कि द्वारपाल के रूप में सुतल में राजा बलि की सेवा कर रहे हैं। मां भगवती लक्ष्मी राजा बलि के द्वार पे आई। राजा बलि के द्वार पे आके राजा बलि को अपना भाई बनाया और बलि के हाथ पे एक रक्षा सूत्र बांधा, और तभी से यह मंत्र हुआ, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। और जिस दिन यह मंत्र बोला, यह मंत्र हमको मिला, वह दिन आज का परम पावन दिवस था। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि थी। रक्षा सूत्र बांधने के बाद
राजा बलि ने मां भगवती से पूछा, बोलो आपको क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक चीज दीजिएगा, जो आपका द्वारपाल खड़ा है वो मुझे दे दीजिए। तब राजा बलि को झटका लगा और पता लगा कि भगवान मेरी सेवा कर रहे थे, द्वारपाल के रूप में खड़े थे। इसलिए मेरे बंधुओं, उसी दिन से यह परंपरा प्रारंभ हुई और उसी दिन से हम इस रक्षाबंधन के परम पवित्र त्योहार को मनाते हैं, जो कि साक्षात बहन और भाई के प्रेम का, उनके प्यार का, उनके सौहार्द का यह अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। आज के दिन सभी बहनें एक ही कामना करती हैं, उपहार में मुझे कुछ मिले या न मिले, लेकिन मेरा भैया, मेरा भाई दीर्घायु हो, निरोगी हो, शक्ति संपन्न हो, ताकि समय पड़ने पर वह मेरी रक्षा कर सके। इसके विषय में एक कथा और आती है, लेकिन समय की मर्यादा, समय समाप्त। अब आगे की कार्यवाही जो हमारे देवालय की है, आज मंगलवार के दिवस हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो आइए हनुमान चालीसा के लिए हम चलते हैं हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी के पास। आगे का कार्यक्रम हमारे स्वामी जी करेंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोल बजरंग बली